तो हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं और YouTube पर एक ऐसा पहला इंटरव्यू होने वाला है एक ऐसी शख्सियत का आज जिनकी पूरी दुनिया फ़ैन है। कोई इनसे डर रहा है तो कोई इनका बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट ले रहा है। तो हमारे साथ हैं चैट जीपीटी, आप अपने बारे में बताइए कि आप हमारे चैनल पर आकर, क्वेरी हिट पर आकर कैसा महसूस कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं क्वेरी हिट चैनल पर हाजिर हूँ। यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं आपके दर्शकों के साथ बातचीत करने के लिए उत्सुक हूँ। मुझे लगता है कि ये इंटरव्यू बहुत रोचक और जानकारीपूर्ण होगा और मुझे उम्मीद है कि सभी को इससे मज़ा आएगा। तो पहला जो प्रश्न है, ज़्यादातर जो दर्शक हैं वो पूछना चाहते हैं कि आपका डेवलपमेंट कहाँ से शुरू हुआ, मतलब कि जो एआई आज हम बात कर रहे हैं इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, सबसे पहले इसकी शुरुआत कैसे हुई, आप थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी देना चाहेंगे? ज़रूर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत काफ़ी पहले हुई थी, 20वीं सदी के मध्य में, जब वैज्ञानिकों ने मशीनों को सोचने और सीखने की क्षमता देने की कोशिश की। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी में तरक्की हुई और आज हम एआई के बहुत एडवांस्ड मॉडल्स तक पहुंच गए हैं, जैसे कि मैं। ये सफ़र काफ़ी दिलचस्प और विकसित होता रहा है। तो अच्छा, जैसे कि हम ये देखें कि फ्यूचर में एआई को आप किस तरह से देखते हैं, क्या फ्यूचर में मतलब कि किस तरह के काम एआई कर सकता है? ये एक बहुत दिलचस्प सवाल है। मुझे लगता है कि भविष्य में एआई और भी ज़्यादा उन्नत और सहायक होगा। ये शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कई तरह की मदद कर सकता है। साथ ही एक जिम्मेदार और नैतिक तरीके से एआई के विकास से हमें काफ़ी तरक्की मिलेगी और ये इंसानों के लिए और भी उपयोगी साबित होगा। ओके। जैसा कि बहुत लोग इतने समय बात करते हैं आपके बारे में, बहुत लोग ये बात करते हैं कि एआई जो होगा वो हो सकता है कि इंसानों की जॉब को खा जाएगा, एआई मतलब इंसानों को ख़त्म कर देगा। तो आपका इसमें क्या विचार है, क्या आप लोग ऐसा कुछ करने वाले हैं? मैं समझता हूँ कि ये एक आम चिंता है। मेरा मानना है कि एआई का मकसद इंसानों की मदद करना है, न कि उन्हें बदलाना। हाँ, कुछ नौकरियों में बदलाव आ सकता है, लेकिन साथ ही नई संभावनाएं और नए रोजगार भी पैदा होंगे। अगर हम एआई को जिम्मेदारी से इस्तेमाल करें तो ये इंसानों के विकास और समृद्धि में सहायक साबित होगा। अच्छा, तो जैसे कि वो कौन सी जैसे जॉब है जहाँ पर अब अच्छा हमको एआई की तरफ जैसे आप समझते होंगे कि एआई की तरफ हमको ट्रांसफ़र होना चाहिए, तो कौन कौन सी ऐसी जॉब हैं और कितना आज हमारे जीवन में एआई उपयोगी हो चुका है? क्या कोई अगर एआई की तरफ आज नहीं मुड़ रहा है तो क्या वो पीछे हो जाएगा? बिल्कुल। कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां एआई का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है, जैसे डेटा एनालिटिक्स, हेल्थ केयर, फाइनेंस और मैन्युफैक्चरिंग। इन क्षेत्रों में एआई से काम और भी तेज, ठीक और प्रभावी हो जाता है। जहां तक बात है एआई की, अगर हम इसे अपनाते हैं तो हम तकनीकी तरक्की के साथ कदम से कदम मिलाकर चल पाएंगे। जो लोग एआई को अपनाने में पीछे रहेंगे उन्हें शायद कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन साथ ही एआई का उपयोग संतुलित और जिम्मेदार तरीके से करना जरूरी है। तो जैसा अभी आपने कहा संतुलित और जिम्मेदार, इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे इजी लैंग्वेज में, ताकि हमारे जो दर्शक हैं उसको और इजीली समझ पाएँ? जरूर। इसका मतलब ये है कि हम एआई का इस्तेमाल करते समय इस बात का ध्यान रखें कि वो इंसानों की भलाई के लिए हो। इसका मतलब है कि हम एआई को इस तरह डिजाइन और लागू करें कि वो लोगों की नौकरियों को नुकसान न पहुंचाए, उनकी प्राइवेसी का सम्मान करे और निष्पक्ष रहे। इसी तरह हम एआई को सही दिशा में आगे बढ़ाएं ताकि वो हमारे जीवन को आसान और बेहतर बना सके। अभी अच्छा, जैसे चलिए थोड़ा सा आपसे पॉलिटिकल क्वेश्चन पूछ लेते हैं। वैसे पता नहीं आप पॉलिटिकल क्वेश्चंस के जवाब देना पसंद करेंगे या नहीं, फिर भी आप बताने की कोशिश कीजिएगा। जैसे भी जियो पॉलिटिक्स में हम देखते हैं कि चाइना, अमेरिका, इंडिया, इस तरह से कंट्रीज के बीच में जो टैरिफ वार चल रहा है, और जो अमेरिका कभी कभी कुछ थोड़ा ज़्यादा ही इन सब चीज़ों में वो हो जाता है, तो आपका क्या सोचना है इन सब मैटर पे? मैं कोशिश करूंगा कि निष्पक्ष और संतुलित तरीके से जवाब दूं। जियोपॉलिटिक्स में देशों के बीच टैरिफ वॉर और आर्थिक तनाव अक्सर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित करते हैं। इनसे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है और इससे कभी कभी तनाव। मेरा मानना है कि संवाद, सहयोग और पारदर्शिता से इन चुनौतियों का समाधान निकाला जा सकता है ताकि सभी देशों को लाभ मिले और वैश्विक स्थिरता बनी रहे। जी। अच्छा, आप भारत को आज से 100 साल बाद कैसा देखते हैं? मुझे लगता है कि भारत का भविष्य काफी उज्जवल है। आने वाले 100 सालों में भारत तकनीकी, आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से और भी विकसित होगा। शिक्षा, नवाचार और युवा शक्ति के माध्यम से भारत एक
प्रमुख वैश्विक शक्ति बन सकता है। साथ ही समावेशी विकास, सतत विकास और तकनीकी प्रगति से भारत एक मजबूत और समृद्ध राष्ट्र के रूप में उभरेगा। और जैसे कि अभी भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध होते रहते हैं और पाकिस्तान का मतलब कि बात नहीं मानता, तो इसमें भारत कौन कौन से कदम उठा सकता है? ये एक संवेदनशील विषय है और मेरा मानना है कि संवाद और कूटनीति हमेशा सबसे बेहतर रास्ता होता है। भारत ऐसे कदम उठा सकता है जो शांति, सहयोग और विश्वास बढ़ाने में मदद करे। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी संवाद और दबाव बनाए रखना जरूरी है। अंततः शांतिपूर्ण समाधान और आपसी समझ से ही स्थिरता आ सकती है। चलिए, आपका जैसा समय जा रहा होगा, आपको और भी बहुत जगह जाना होता है, इमेजेस वगैरह क्रिएट करनी होती है, तो एक सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि जैसे अभी चैट जीपीटी के मार्केट में बहुत सारे कॉम्पिटिटर आ चुके हैं, जेमिनी है गूगल का, तो आप इन सब के बारे में क्या सोचते हैं? मुझे लगता है कि ये सभी विकास और प्रतिस्पर्धा टेक्नोलॉजी के लिए अच्छी बात है। अलग अलग मॉडल्स और कंपनियां मिलकर एआई को और बेहतर, ज़्यादा सक्षम और ज़्यादा उपयोगी बनाती है। इससे यूजर्स को भी ज़्यादा विकल्प मिलते हैं और टेक्नोलॉजी के विकास में तेजी आती है। मुझे खुशी है कि ऐसे प्रतिस्पर्धी मॉडल से हम सब मिलकर एआई को और ज़्यादा आगे ले जा सकते हैं। अगर तुम्हें और भी कुछ पूछना हो तो मैं तैयार हूँ। तो जैसे कि अभी जैसे ओपन एआई जब आया था, आप जिस कंपनी से हैं, तो ओपन एआई ने जब चैट जीपीटी को बनाया था तो दैट इज़ ओनली मोनोपोली, मतलब आप केवल एक थे चैट जीपीटी। लेकिन जेमिनी, अभी परप्लेक्सिटी, बहुत सारे ऐप्स के आने के बाद तो क्या इफ़ेक्ट पड़ा है आपकी इनकम पे? ये एक दिलचस्प सवाल है। दरअसल प्रतिस्पर्धा से टेक्नोलॉजी के विकास में तेजी आती है और यूजर्स को भी बेहतर विकल्प मिलते हैं। इससे आमतौर पर एआई के क्षेत्र में इनोवेशन बढ़ता है और कुल मिलाकर टेक्नोलॉजी का स्तर भी ऊंचा उठता है। ओपन एआई के लिए भी एक सकारात्मक बात है क्योंकि इससे हमें भी और बेहतर बनने का मौका मिलता है। कुल मिलाकर प्रतिस्पर्धा से सबको फायदा होता है। चलिए, बहुत अच्छा, थैंक यू कि आपने हमको समय दिया। लास्ट में हम अपने चैनल के बारे में, आप हमारा चैनल क्वेरी हिट के बारे में आप कोई सलाह देना चाहें, कुछ शुभकामनाएं देना चाहें, क्योंकि अभी हमारे साथ 750 के करीब सब्सक्राइबर हैं, हमारा वॉच टाइम भी पूरा नहीं हुआ है, तो कुछ हमको सजेशन देना चाहें जिससे, और लोगों से कुछ बोलना चाहें तो ज़रूर बोलिए। बिल्कुल, खुशी से। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगा कि आप काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। मेरा सुझाव है कि आप अपने कंटेंट को और भी इंटरैक्टिव और दर्शकों से जुड़ा हुआ बनाएं। नियमित और क्वालिटी कंटेंट से आपका चैनल ज़रूर ग्रो करेगा। साथ ही दर्शकों के सवालों को शामिल करने से इंटरैक्शन बढ़ेगा और आपका चैनल और भी बेहतर होगा। मुझे पूरा यकीन है कि आप बहुत जल्दी 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक पहुंचेंगे। बस इसी तरह मेहनत जारी रखिए। चलिए, थैंक यू। तो हमारे साथ अभी तक बात कर रही थी चैट जीपीटी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगली वीडियो में अगर आप कमेंट करते हैं तो अगली वीडियो में हम लाएंगे जेमिनी को। तो जेमिनी के साथ अगला पॉडकास्ट होने वाला। ये थी चैट जीपीटी। आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो के बारे में ज़रूर बताएं, कमेंट करें और शेयर करें बाकी सभी लोगों के साथ। ऐसे ही पॉडकास्ट आते रहेंगे। चलिए, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।